तो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की परीक्षा में लग गए होंगे। और अच्छे विद्यार्थी का यही लक्षण है कि जब तक उसको उसका लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक बारंबारता और निरंतरता को नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर 2024 में आपको आपका लक्ष्य प्राप्त कराए, ऐसे शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 116 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है कि चरमणि द्विपनम हंति में चरमन में को सप्तमी विधायक है। चरमन में जो सप्तमी लगी है यानी कि चमड़े के लिए मारता है, चमड़े के लिए द्विपिन को मारता है। तो यहाँ पे जो चरमणि है इसमें सप्तमी लगी है। तो किस सूत्र से सप्तमी विधायक है, इसमें जो सूत्र लगा है कौन सा सूत्र है? क्या निमित्तात् कर्मयोग से सप्तमी लगी है, अथवा सप्तमे अधिकरणे चा से, साधु असाधु प्रयोगे चा, यस्य चा भावेन भाव लक्षणम। तो यहाँ पर आप देखिए निमित्तात् कर्मयोग लिखा हुआ है, अर्थात किसी निमित्त से जब हम कार्य को करते हैं तो वहाँ पे जो है कर्म में क्या लगता है आपका, वहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति लगती है और ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है गोसु गोसु दुग्ध मानाशुगता में सप्तमी विधायक सूत्र है। गोस में सप्तमी लगा है, दुहमाना सुगता, गोस दुहमाना सुगता में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे गोसु में सप्तमी लगा है, क्यों लगा है, किस सूत्र से लगा है? क्या सप्तमे अधिकरणे चा से लगा है, यस्य चा भावेन भाव लक्षणम से लगा है, निमित्त कर्म योगात से लगा है, अथवा इनमें से कोई नहीं? तो 117 में भी आप देखिए यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा सप्तमी विधायक सूत्र जो यहाँ पर लगा है यस्य चा भावेन भाव लक्षणम से लगा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है कि रुदति प्रावाजित प्राव्राजित में सप्तमी विधायक है, निमित्त कर्म योगे सप्तमे अधिकरणे षष्ठी चानाद्रे इनमें से कोई नहीं। रुदत्रि प्रावर्जित में कौन सा विधायक सूत्र लगा, इसमें सूत्र कौन सा लगा हुआ है? तो प्रश्न संख्या 118 में ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी षष्ठी चानार अनादरे से यहाँ पर रोते हुए को रोता हुआ बालक या इस तरीके से जैसे आता है ना कि षष्ठी चा भाव या षष्ठी चा अनादरे, अनादर होने पर षष्ठी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 118। आज के प्रश्न कारक से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण में वाच्यों की संख्या है। तो इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें हमने बताया था कि संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में आपका कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया प्रधान होती है। यहाँ पर पूछा गया वाच्यों की संख्या कितनी है, तो वाच्य आपके 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 120। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कर्तृवाच्य में क्रिया किसका बोधक कराती है? कर्ता का, कर्म का, कर्ता अथवा कर्म का। तो जो कर्तृवाच्य होता है उसमें क्रिया किसका बोध कराती है, यानी क्रिया किसके हिसाब से चलती है? तो कर्तृवाच्य में नित्य और नित्य क्रिया किसका बोध कराती है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता का बोध कराती है, यानी कर्ता प्रथम विभक्ति के जिस वचन में होगी उसी वचन में क्रिया भी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है कि कर्तृवाच्य में कर्म के साथ आने वाली विभक्ति है। तो कर्तृवाच्य में जो कर्म है उसमें कौन सी विभक्ति रहती है? तो कर्तृवाच्य की कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 121 हो गया। 122 कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति है द्वितीय, तृतीय, प्रथमा अथवा चतुर्थी। कर्ता के साथ जो विभक्ति कर्तृवाच्य में लगती है वो प्रथमा लगती है। कौन सी लगती है? प्रथमा लगती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 123। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि पठामी, प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि पठामी इस क्रिया से सांकेतिक है।
पठामी इस क्रिया से सांकेतिक है करण, कर्म, संप्रदान या कर्ता। पठामी इस क्रिया से सांकेतिक है क्या? कर्म है, कर्म है, करण है, संप्रदान है अथवा कर्ता है, बताइए। प्रश्न संख्या 123 और प्रश्न संख्या 123 का उत्तर होगा पठति पठता पठन्ति पठस पठता पठता पठामी पठाओ पठामा। तो आपका इसका जो है सांकेतिक है कर्ता से। किससे है? कर्ता से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 124। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है कि कर्मवाची में साथ प्रयुक्त धातु रूप है। कर्मवाची के साथ कौन सी धातु रूप प्रयुक्त होती है? आत्मनेपदी, उभयपदी, परस्मैपदी, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाची के साथ जो धातु प्रयुक्त होती है, आपका यते यते देखा होगा, पठयते, लिखते, इस तरीके से आता है। तो इस तरीके का स्वरूप कहाँ बनता है आपका? तो आपका आत्मनेपद में बनता है ना, तो आत्मनेपद प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 125। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है कि कर्मवाची में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति होती है। तो कर्मवाची के कर्ता के साथ नित्य तृतीया विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 126। प्रश्न संख्या 126 और आज का आखिरी प्रश्न है, कर्मवाची में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति है। कर्मवाची में जो कर्म के साथ विभक्ति लगती है वो आपकी प्रथमा विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर आपका सही होता है सी। ठीक है, कर्मवाची में कर्म प्रधान होता है, जो प्रधान होता है हमेशा वो प्रथम होता है, और जो वाच्य होता है उसी वाच्य, जैसे कर्मवाच्य है तो कर्म यदि प्रथम है तो उसकी क्रिया भी कर्म के हिसाब से होगी। कर्तृवाच्य है तो कर्ता के हिसाब से क्रिया होगी। इस तरीके से होता है। वाच्य 3 होते हैं, ये मोटा मोटा हमने बता ही दिया था। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आप सभी सफल हों, ऐसे शुभकामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।